तो आज की वीडियो हर एक एज ग्रुप के लोगों के लिए है, चाहे तुम टीनेजर हो, चाहे 20s में हो, 30s में हो, तुम चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, तुम ये वीडियो आराम से देख सकते हो। एंड स्पेशली उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, जो भी नए नए पेरेंट बने हैं या बनने वाले हैं। तुमने वीडियो का टॉपिक और थंबनेल देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो कितने आलसी हो तुम यार। चलो वीडियो का टॉपिक मैं बता देता हूँ। आज का टॉपिक है टॉक्सिक पेरेंटिंग ट्रेट्स। अगर एज अ पेरेंट तुम्हारे अंदर ये ट्रेट्स हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारा बच्चा कभी भी इन फ्यूचर एक अच्छी लाइफ नहीं बिता पाएगा, गारंटी के साथ। इसलिए प्लीज़, अगर तुम्हारे अंदर ये ट्रेट्स हैं या तुम्हें लगता है कि अगर हमारा बच्चा होगा हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, इसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, तो संभल जाओ अभी से। ओके, सो पहला ट्रेट आता है सेल्फ एस्टीम डिस्ट्रॉय कर देना। अब वो कैसे? अपने बच्चे को कुछ सिंपल सी लाइन बोलना कि तू तो कुछ कर नहीं सकता, तू तो फेलियर है, तेरे से तो होगा नहीं, किसी काम का नहीं है, तू तो हमेशा गलत काम करता है। अगर तुम ये कुछ लाइन अपने बच्चे को बोलते हो बचपन से लेके बड़े होने तक, देन देयर इज़ अ हाई चांस कि एक्चुअली में कुछ भी ना कर पाए लाइफ के अंदर, जेन्युइनली कुछ ना कर पाए। वो इसलिए क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो पानी की तरह होते हैं। ठीक है, जैसे पानी होता है ना, हम किसी बर्तन में डालते हैं तो उसकी शेप ले लेता है, सेम ऐसे ही बच्चे होते हैं। तुम उनके दिमाग में जो बचपन से भरते रहोगे भरते रहोगे भरते रहोगे, वही वो चीज़ आगे फ्यूचर में करेंगे। अच्छी चीज़ें भरोगे उनके अंदर, वो अच्छे बनेंगे, और तुम कूड़ा भरोगे तो वो कूड़ा ही बनेंगे आगे जाके। इसलिए प्लीज़ अपने वर्ड्स को वाइजली और सोच समझ कर अपने बच्चों के सामने यूज़ करना। जो तुम उन्हें बोल रहे हो, उससे कोई गलती होती है तो उसको फालतू डांटना मत, उसको ये वर्ड्स मत बोलना कि तू गलत ही करता है, तेरे से कुछ सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो तब बच्चे के दिमाग में चीज़ें घर कर जाती है और फ्यूचर में उसको बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है उसकी लाइफ के अंदर। इंस्टेड उसको ट्रेस करना कि कोई बात नहीं, हो गया, ठीक हो जाएगा, हम ठीक कर देंगे, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव चीज़ें बोलना उसको, वो इन फ्यूचर भी पॉजिटिव बन पाए। सेकंड ट्रेट आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अपने जो तुम्हारा बच्चा है उसकी एज ग्रुप के लोगों के साथ उसको घुलने मिलने ना देना। बेसिकली उसको घर से बाहर ना निकलने देना। जब उसकी एज होती है चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, लोगों को एक्सप्लोर करने की, लोगों से बात करने की, एक्सपीरियंस लेने की, तब तुम उसको घर में बिठा के रख देते हो कि नहीं तो कहीं बाहर नहीं जाएगा, तो किसी से दोस्ती नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करेगा। हालांकि ऐसे पेरेंट्स बहुत कम होते हैं, बट स्टिल कुछ पेरेंट्स में ट्रेट्स होते हैं जो कि अपने बच्चे के साथ ये सब करते हैं। तो प्लीज़ अपने, जो तुम्हारा बच्चा है उसकी एज है अभी, ठीक है, वो अपने टीनेज में है, अपने 20s में है, लेट हिम और हर गो आउट। उसको बाहर जाने दो। अगर वो कह रहा है कि उसका कोई दोस्त है, उसको उसके साथ खेलने जाना है, उसके साथ घर पे जाना है, प्लीज लेट हिम गो। क्योंकि जितना तुम उसको आइसोलेट रखोगे, उसको उतना ही ज़्यादा बड़े होने के बाद जब वो कॉलेज में जाएगा, कहीं जॉब के लिए जाएगा, घर से बाहर निकलेगा एक्चुअली में, तो उसको फ्रीडम मिलेगी तुमसे, तब उसको एक्चुअली में लोगों से बॉन्डिंग बनाने में, कन्वर्सेशन होल्ड करने में बहुत दिक्कतें होंगी। अभी अगर वो बाहर जाके थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेता है तो उसकी लाइफ थोड़ी ठीक रहेगी आगे जाके। एटलीस्ट वो लोगों से बॉन्ड कर पाएगा, बात कर पाएगा। एक जो ह्यूमन का नॉर्मल काम है लोगों से बात करना, वो कर पाएगा, एटलीस्ट सोशलाइज हो पाएगा। इसलिए प्लीज़, अगर वो जा रहा है बाहर या उसका मन करता है बाहर जाने का, उसको जाने दो, उसको रोको मत। अब रोको मत का मतलब ये नहीं कि तुम उसका ध्यान ना रखो कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कितने बजे जा रहा है, कब वापस आना है, अकेला जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, तो वो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखो तुम। लेकिन उसको बांध के मत रखो घर के अंदर। तुम्हारा बच्चा है, वो कुत्ता नहीं है। तीसरा ट्रेट आता है उसको प्रेशराइज करना। प्रेशराइज से मेरा मतलब है कि कोई उसका डिसीजन है, ठीक है, उसका खुद की लाइफ का कोई डिसीजन है जो कि वो लेना चाहता है, तुम उसको वो भी नहीं लेने दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो वो चाहता है कि वो आर्ट्स ले, तो उसको उसका पोटेंशियल पता है कि वो कहाँ तक कर सकता है, जब उसका इंटरेस्ट है आर्ट्स के सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन तुम चाहते हो वो साइंस ले, आगे जाके वो डॉक्टर बनने कुछ करे, ठीक है, वो चाहता है वो आर्ट्स ले, और तुम उसको प्रेशराइज कर रहे हो कि नहीं तुझे साइंस ही लेना है, तू साइंस ही लेगा, आर्ट्स नहीं लेगा, और वो तुम्हारे ना चाहते हुए भी साइंस ले रहा है। इसको बोलते हैं प्रेशराइज करना। अगर तुम उसकी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि वो खुद चाहता है वो ले, उसको पता है उसके हिसाब से सही है या गलत है या नहीं है, और वो भी तुम ही ले रहे हो बिना उसके कंसर्न के, ये चीज़ भी आगे जाके उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी जब वो एक्चुअली बड़ा होकर एक पेरेंट बनेगा, क्योंकि तुमने उसको अपने ऊपर डिपेंड कर दिया है। उसके हर एक डिसीजन को तुमने बचपन से खुद लिया है, उसको कभी कुछ करने नहीं दिया, कभी उसको कुछ सोचने नहीं दिया। और जब वो खुद ट्राई करता है, जब उसकी खुद की पसंद होती है कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये करना है, तुमने उसको वो नहीं करने दिया, देन वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाएगा
लगभग फ्यूचर में उसकी सारी चीज़ें उस टाइम तुम पे ही डिपेंडेंट होगी। फिर चाहे तुम सही चूज़ करो गलत चूज़ करो, वो तुम चूज़ करोगे उसके लिए। वो अपनी लाइफ के फैसले खुद ले ही नहीं पाएगा बड़े होने के बाद भी, जब वो एक एडल्ट बन चुका होगा। दैट इज़ वाई प्लीज़, अगर वो कुछ अपने डिसीजंस ले रहा है अपनी लाइफ के, ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत ही बड़े बड़े, छोटे मोटे भी ले रहा है या नॉर्मल भी ले रहा है, तो उसको लेने दो। उसको किसी एक चीज़ के लिए प्रेशराइज मत करो कभी भी कि तुझे यही करना है, तू यही करेगा। वो सिर्फ उसकी लाइफ को नहीं, जो उसकी आने वाले आगे जनरेशन होगी, जो उसके बच्चे होंगे, उनकी लाइफ को भी इफेक्ट करेगी ये चीज़। क्योंकि जो चीज़ तुम अभी उसके साथ कर रहे हो वही चीज़ उसे अपने बच्चों के साथ करेगा। फोर्थ पॉइंट आता है अपोजिट जेंडर से बात ना करने देना। इंडिया में ना पता नहीं क्यों बहुत बड़ा टैबू है कि लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं, स्पेशली पेरेंट्स हैं उन लोगों के अंदर, पता नहीं क्यों। लड़की लड़के से बात कर रही है तो गलत बात है, लड़का लड़की से कर रहा है तो लड़के के लिए गलत बात है। मतलब मुझे नहीं पता इतना बड़ा टैबू क्यों बना है, ये किस लिए बना है। बहुत सारे पेरेंट्स की ना ऐसी होती है मेंटालिटी कि लड़की के पीछे मत जा, अभी पढ़ाई कर ले, नौकरी लग जा, फिर जब सक्सेसफुल हो जाएगा फिर लड़कियों के रिश्ते आएंगे, लड़कियां होंगी। का ऐसा प्रोपेगेंडा होता है कि तू लड़की से बात ही मत कर, ठीक है। तू 25, 26, 28 साल का हो जा, 30 साल का हो जा, तू लड़कियों से बात मत कर। फिर तेरी शादी होगी ना, तू बीवी के साथ रही हो तब। लिटरली ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं। लोग, पेरेंट्स छोड़ो, ऐसा बहुत से बच्चे लोग तक सोचते हैं जो मतलब 20s में है, अपने टीनेज के अंदर है। अगर तुम अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करते हो कि तुम उसको किसी लड़की से बात नहीं करने देते, बचपन से लेके जब तक वो अपने 20s में आया, 30s में आया, तुमने किसी लड़की से उसको बात करने दी ही नहीं है। बिना किसी लड़की के उसने अपनी लाइफ बिताई है, बिना लड़की मतलब बिना किसी लड़की से बात किए। जनरली बता रहा हूँ, बहुत कम चांस है कि उसकी फ्यूचर में शादी हो। 30-32 साल का होगा जब वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा होगा तुम्हारे बोलने पे, क्योंकि उसको वैसे ही पता तो होगा नहीं कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं, लड़कियों का नेचर कैसा होता है, एक लड़की का दिमाग कैसे चलता है, उसके मूड स्विंग्स क्या होते हैं, उसको तो पता होगा नहीं। मान लो शादी हो भी गई तो चांसेस बहुत कम है कि शादी टिकेगी, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं, लड़की क्या, मतलब उसको लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा उस टाइम। तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हो कि तुम उसके इतना, मतलब तुमने उस पर पैसा लगाया, उस पर पैसा खर्च किया, और जब वो सक्सेसफुल हुआ, उसका घर बसाने का टाइम आया तो उसका घर बसा ही नहीं। तुम चाहते हो? बताओ। ये चाहते हो तो ठीक है, उसको रोकते रहो इन सब चीज़ों से, रोकते हो लड़कियों से बात करने से। और अगर नहीं चाहते तो लेट हिम टॉक टू अदर गर्ल्स। सिर्फ बात ही तो कर रहा है वो, नॉर्मल बात करने में क्या जाता है, इतनी नेचुरल चीज़ है। लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं, वो नेचुरल चीज़ है जो मतलब एक नेचर ने बनाया है। जब वो भी नहीं करेगा तो क्या बचेगा, वो क्या इंसान रहेगा बताओ। तुम उसको लड़की से बात नहीं करने दे रहे। तो रिलेशनशिप तो दूर की बात है, फ्रेंडशिप दूर की बात है, तुम उसको बात नहीं करने दे रहे, तो उसको इन फ्यूचर एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा लड़कियों से बात करने का, उसमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा लड़कियों से बात करने का। फिफ्थ पॉइंट आता है अपने बच्चे के साथ कनेक्ट ना करने का ट्राई करना। मैं मानता हूँ कि आजकल पेरेंट्स और बच्चों की नहीं बनती है, ठीक है, बहुत सारे लोग की नहीं बनती है, शायद बच्चों में गलती हो, बच्चे ही नालायक हो, ठीक है, मानता हूँ ये बात। बट बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को समझने का ट्राई ही नहीं करते। आई डोंट नो उनमें कौन सा ईगो होता है, उनमें क्या मतलब कौन सा उनमें प्राइड होता है, अहंकार होता है कि वो ये सोचते हैं कि हमेशा वो ही सही है, तो बच्चा कह रहा है वो गलत है। मानता हूँ कि तुम अपने बच्चे की भलाई के लिए सोच रहे हो कि उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है, तुम उसके भलाई के लिए सोच रहे हो। मैं मानता हूँ कि तुम चाहते हो उससे अच्छा हो। जरूरी नहीं कि हर बात तुम ही सही हो एज अ पेरेंट। कभी अपने बच्चे की भी सुन लिया करो कि वो क्या कहना चाह रहा है या फिर उसका क्या ओपिनियन है, उसके जो इनर थॉट्स है उनको बाहर आने दो। बहुत सारे बच्चे पता है अपने पेरेंट्स से इसलिए बात शेयर नहीं करते क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो उनको जज करते हैं, उनको सुनाते हैं उनके किसी थॉट के ऊपर, किसी उनके डिसीजन के ऊपर। इसलिए प्लीज उसके कनेक्ट करने का ट्राई करो, तो उनकी बात एक बार सुन लो खाली कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स वो भी नहीं करते उनके हिसाब से, मतलब सारा एक्सपीरियंस खाली उन्हीं को है, बच्चे को एक्सपीरियंस है नहीं है। बच्चे हमेशा गलत ही होते हैं, हमेशा से बड़े ही सही होते हैं उनके हिसाब से, उनको ऐसा लगता है। प्लीज अपने अंदर से थोड़ा ना ईगो कम करो। अगर तुम्हारे अंदर है कि हमेशा मैं ही सही हूँ या बच्चे का भला करना है तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पता है इसके लिए क्या सही है। हर बार तुम सही नहीं हो सकते, तुम भी इंसान ही हो एक, यू आर नॉट अ गॉड। सो प्लीज अगर तुम्हारा बच्चा कुछ कह रहा है ना, उसको अच्छे से सुनो और समझने का एटलीस्ट ट्राई कर लो। अगर तुम अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करने का ट्राई नहीं करते ना, फिर पता है तुम्हारा बच्चा क्या करता है, वो बाहर जाके ट्राई करता है कनेक्ट करने का, रैंडम लोगों से, दोस्तों से, रैंडम ऑनलाइन लोगों से, और फिर वो जाके उनको बताता है कि मेरे घर पे तो ऐसा है, मेरे पेरेंट्स मेरी समझने का ट्राई नहीं करते, बात नहीं सुनते। तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा ऐसा करे, वो स्ट्रेंजर्स को जाके बताए कि तुम कैसे उसको सुनते नहीं हो, उसको तुम समझते नहीं हो। चाहते हो ऐसा? नहीं चाहते ना, तो फिर ट्राई करो समझने का, उससे बैठ के पूछो अगर वो परेशान है कि क्या हुआ, क्यों परेशान है, मुझे बता, हम साथ में फिक्स करेंगे। आई होप ये वीडियो तुम्हारे किसी काम आई होगी।
अगर तुम एक नए-नए पेरेंट बनने वाले हो, या फिर अगर कोई इंसान ये वीडियो देख रहा है उसको थोड़ा, उसके लिए वीडियो थोड़ी यूज़फुल रही होगी। सो यार दैट्स इट, यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।